गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका एचआरएम का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके सिलेबस में कॉम्पिटेंसीज ऑफ एचआर मैनेजर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्पिटेंसीज मीन्स के एक क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए एक एचआर मैनेजर के अंदर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो एचआर मैनेजर की एबिलिटीज़ को, कॉम्पिटेंसीज को एक्सप्लेन करेंगे हम इसको। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एचआर प्रोफेशनल, ठीक है, उसमें एक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जॉब क्या होती है कि उसने पीपल्स के साथ डील करना होता है, तो इसलिए उसके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। वो पीपल के साथ फ़ोन पर, ईमेल पर, है ना, फेस टू फेस कंपनी की पॉलिसी ड्राफ्ट करते, कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता है, तो उसके लिए उसके पास राइटिंग स्किल्स का, एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, ताकि कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो सके ना। एक्टिवली लिसन और अंडरस्टैंड कर सके, है ना, वो दूसरों को, अपनी बात जो है वो दूसरों से अच्छे से कह सके और दूसरों की बात अपने अंदर अच्छे से सुन सके, अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने, जो एचआर मैनेजर होता है, उसने कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़ के साथ डील करना होता है, न्यू जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनके साथ डील करना होता है, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरे को वो एक्टिवली लिसन करना वो उसे आना चाहिए, राइट। सेकेंड पॉइंट इज़ रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि हमने दूसरों के साथ एक स्मूथ रिलेशनशिप बनाना। तो ये एक एचआर, अगर हमारी स्मूथ रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप बिल्ड्स होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में वो हमारी हेल्प करेगा। तो कैजुअल रिलेशनशिप बनाने चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर एचआर प्रोफेशनल जो है उनको मेन एम्फेसाइज होना चाहिए कि वो अपने जो हर एक डिपार्टमेंट में अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाकर रखे, ठीक है। एचआर प्रोफेशनल मस्ट लिसन एंड रिस्पॉन्स टू द कंसर्न्स ऑफ द अदर डिपार्टमेंट, एक्ट एज अ ग्लू टू कीप देम स्टिक टुगेदर, ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट, एचआर प्रोफेशनल क्या है कि वो लिसन करें और रिस्पॉन्ड करें दूसरे कंसर्न्स, ठीक है, कि दूसरे डिपार्टमेंट को वो जो एचआर है वो एक ग्लू की तरह एक्ट करे, जो दूसरों को स्टिक करके रखे इकट्ठे, ठीक है। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी स्किल्स। आज का वर्ड जो है वो चेंज एवरी डे हो रहा है, ठीक है। एंड आप जो क्या है कि आप किसी भी चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, बट आपको उस चेंज होने के साथ साथ उसको क्या है, अडेप्ट करना होगा। तो दिस विल अलो एचआर मैनेजर्स टू रीथिंक देयर करंट कंपनीज, ठीक है। ये अलो करता है कि वो अपनी जो करंट कंपनीज की पॉलिसीज़ है उनके बारे में रीथिंक करे, है ना, क्रिएट करे न्यूज़, ठीक है, जो मोर ज़्यादा रेलिवेंट हो, इफेक्टिव हो। तो एचआर मैनेजर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस की स्ट्रेटजीज में, और दे नीड टू एबल टू फोकस द नीड फॉर चेंजेस, ठीक है जी। फॉर फोस्टरिंग अ हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट, एचआर प्रोफेशनल को क्या है कि कम अप न्यू टेक्निक्स के साथ, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो न्यूली एक्टिविटीज़ में इंगेज रहें, एक्टिवली इन्वेस्ट करें अपने आप को, उनको रिटेन करके रखने के लिए, राइट। फोर्थ पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। विद द होल वर्ल्ड गोइंग इंक्रीजिंगली डिजिटल, ठीक है, होल सारा वर्ल्ड जो है वो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो एचआर मैनेजर को क्या है कि वो अपने आप को न्यू टेक्नोलॉजी में, उसके पास एबिलिटी हो कि वो अपने आप को न्यू टेक्नोलॉजी में क्या है, अडेप्ट कर सके। एचआर मैनेजर आर एक्सपेक्टेड टू हैंडल वराइटीज़ ऑफ ड्यूटी, जैसे कि रिक्रूट करना, उसने टैलेंटेड एम्प्लॉयज़, ठीक है, मैनेज करना, है ना, ऑन बोर्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ न्यू हायर्स, ट्रैकिंग पे रोल, हैंडलिंग एम्प्लॉय ग्रेवियंस, ये सारा काम जो है वो एचआर मैनेजर्स ने ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कीप लर्निंग, ठीक है। तो जब आज का जो काम, द वर्क कल्चर्स ऑफ टूडेज ऑर्गेनाइजेशन डिमांड, ठीक है, जो आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या डिमांड करती है, बेटर मैनेजमेंट, सपोर्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। योर नॉलेज, डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज द ह्यूमन रिसोर्स फील्ड एंड अप्लाइंग न्यू ट्रेंड्स विल ऑलवेज हेल्प यू बिकम द फ्रंट रनर, ठीक है जी। अगर आप अपनी, है ना, अपनी जो भी फील्ड है उसको अच्छे से एचआर ट्रेंड्स को अप्लाई करते हो तो आप फ्रंट रनर बनोगे। तो ये एक देयरफॉर सक्सेसफुल एचआर मैनेजर लुक आउट टू डेवलप एंड अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ न्यू एचआर रिसर्च आउटकम्स, ठीक है। उसको क्या है कि एचआर मैनेजर्स को न्यू जो लर्निंग आती रहती है, न्यू रिसर्च एचआर पर जो होती है उसके साथ अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए, और वही जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग।
क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, कंपिटेंसीज होनी चाहिए एचआर मैनेजर में। वेदर यू आर हायरिंग न्यू कैंडिडेट, ठीक है, अगर आपको न्यू कैंडिडेट हायर करना है, नेगोशिएट करना है पे राइजेस पर, ठीक है, डिसाइड करना है कि आपने एम्प्लॉयज़ ग्रेवियंस कैसे डिसाइड करनी, तो इसलिए आपके पास क्या है कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्रिटिकली डिसीजन लेना आना चाहिए, ठीक है, आप रैशनल होकर सारी चीज़ों को सोचो, ठीक है, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए एचआर के मैनेजर के अंदर। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं? जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, जो ग्रेट वैल्यू ऐड करती हैं एचआर प्रोफेशनल में। तो क्या इसमें क्या होती हैं? एक्टिव लिसनिंग होती है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सोशल अवेयरनेस कितनी है, सेल्फ मैनेजमेंट, वो अपने आप को कैसे कर सकता है। तो पीपल विद हाई इंटरपर्सनल स्किल्स आर गुड कम्युनिकेटर्स, ठीक है, जिनके पास हाई इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं वो एफिशिएंट मैनेजर्स होते हैं, गुड कम्युनिकेटर्स होते हैं, दे वो राइट एटीट्यूड और एप्टीट्यूड शो करते हैं जब वो कम्युनिकेट करते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल्स allow one to communicate successfully with others at work in a broader community, right? So some people are born with this kind of ability, ठीक है, but they can all be enhanced with practice, ठीक है जी। हम इसको क्या है कि एक एचआर मैनेजर के बीच में ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, ठीक है, उसका राइट एटीट्यूड होना चाहिए, वो किसी के साथ बायस ना हो ना, सभी को इक्वल ट्रीट करे। तो ये सारी थी हमारी कंपिटेंसीज ऑफ एचआर कि उसमें क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है जी, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, लर्निंग कीप लर्निंग, कि वो ऐसा नहीं है कि वो अब एचआर मैनेजर बन गया तो उसको सारा कुछ आता है, उसको लर्न करते रहना चाहिए, न्यू जो एचआर रिसर्च होती है उसके बारे में लर्न करने रहना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स होनी चाहिए उसके पास, अडेप्टेबिलिटी स्किल्स होनी चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग होनी चाहिए, और फर्स्ट वन क्या था हमारे पास? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।